ओके, स्क्रीन दिख रहा है आपको? ये मुझे पता नहीं एक्चुअली स्कूल का कैसा रहता है। हो सकता है पहले आता हो, मुझे पता नहीं। चलो स्टूडेंट्स, शैल वी बिगिन? ओके, आई एम बिगनिंग। ओके, हमने कल ये क्वेश्चन किया था लेमिस रूल से, राइट? याद आ रहा है किसी को लेमिस रूल से? मैंने बोला था कि हम एक और रूल से करेंगे, नॉर्मल वेक्टर से। क्यों? लेमिस रूल में क्या होता है? लेमिस रूल इज लिमिटेड टू ओनली 3 वेक्टर्स। अगर 3 वेक्टर से ज्यादा हो जाए या 3 वेक्टर से कम हो जाए तो एक वर्क नहीं करता। इट्स ओनली फॉर 3 वेक्टर्स। नाउ वी विल डिस्कस नॉर्मल सिस्टम, जो आपको 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 कितने भी वेक्टर्स हो उसमें लग जाएगा। तो देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हर वेक्टर को एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। ब्रेक ईच एंड एवरी वेक्टर इनटू एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो देखो, जो मेरा ये वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? 30 आई कैप। बी क्या हो जाएगा? माइनस बी जे कैप, क्योंकि ये नेगेटिव वाई पे जा रहा है। अब ए को मैं वाई और एक्स कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा। अब देखो, दिस इज मेकिंग 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस, तो कॉस क्या देगा? वाई कंपोनेंट देगा। और साइन क्या देगा? एक्स कंपोनेंट देगा। तो इसका ए का वेक्टर ए का कॉस कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस 30 आई कैप, सॉरी जे कैप। और ये हो जाएगा ए साइन 30 माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। माइनस ए साइन 30 आई कैप। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ए √3/2 जे कैप। ये हो जाएगा माइनस a/2 आई कैप। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? आ रहा है? इजी, राइट? अब देखो, ये दोनों ये सारे वेक्टर्स का सम जीरो होना चाहिए। सारे वेक्टर्स का सम जीरो होना चाहिए। ओके, सरिता को डाउट है। ये सरिता, क्या हुआ? व्हाट इज डाउट? हाउ टू डिसाइड वेयर टू टेक कॉस? देखो, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है, अगर उस एक्सिस में कंपोनेंट चाहिए तो कॉस लेंगे। देखो, वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, तो वाई एक्सिस के लिए मैं कॉस लूंगा, एक्स एक्सिस के लिए मैं साइन लूंगा। अगर ये ऐसा होता अगर ये ऐसा होता तो मैं कॉस लेता तो मेरे को ये कॉम्पोनेंट मिलता। साइन लेता तो मुझे ये कॉम्पोनेंट मिलता। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो सपोज ये 5 है, इसका मैं एक्स एक्सिस के साथ कॉम्पोनेंट लूंगा, तो 5 कॉस 30 माइनस आई कैप। क्यों? क्योंकि नेगेटिव तरफ जा रहा है। यस। साइन कैसे लेंगे? 5 साइन 30 पॉजिटिव में जा रहा है जे कैप। आगे समझ में सरिता? चलो ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था। हाँ, यस, आई टॉट बिफोर ऑल्सो। सॉरी। अब देखो, अब अगर ये इनका सम जीरो है, सब वेक्टर्स का, मतलब क्या? y कंपोनेंट का सम जीरो हो जाएगा, x कंपोनेंट का सम जीरो हो जाएगा। y कंपोनेंट का सम जीरो हो जाएगा, x कंपोनेंट का सम जीरो हो जाएगा। मतलब क्या? इसमें x कंपोनेंट क्या है? 30i एंड माइनस a/2। यस, I is for x, j is for y. I is for x, j is for y. Remember, I is unit vector along x axis, j is unit vector along y axis. तो देखो, 30 और माइनस a/2। अब देखो, 30 माइनस a/2 इक्वल टू 0। और y एक्सिस क्या हो जाएगा? a√3/2 माइनस b इक्वल टू 0। ये देखो, सम है किसका? मेरा x कंपोनेंट का। 30 माइनस a/2,
ऑपोजिट है, जीरो होगा, और y का सम जीरो हो जाएगा। देखो जब x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट दोनों का सम जीरो होगा जब भी तो टोटल वेक्टर का सम जीरो होगा। तो देखो a क्या आ जाएगा मेरा 60 और b क्या आ जाएगा 60 इंटू √3/2 30√3। i और j कहाँ गए? मैं i कॉम्पोनेंट और j कॉम्पोनेंट को अलग लिया ना मैंने। देखो ये कैसे होता है, देखो टोटल सम क्या होगा, टोटल सम क्या होगा 30 माइनस a/2 i प्लस i कैप प्लस a√3/2 माइनस b j कैप विच इज इक्वल टू जीरो। सम जीरो है तो क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो i कैप प्लस जीरो j कैप। तो मैं क्या करूंगा i को i से इक्वेट कर दूंगा, j को j से इक्वेट कर दूंगा। ये मैंने शायद लास्ट टाइम करवाया है। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड अथर प्रतीक? आया समझ में? देखो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो ये वाला नहीं हो पाएगा, दिस यू कैन नॉट डू। ये कोर क्वेश्चन लेमिस का ही है, ये लेमिस का ही है। रूम इज लॉक, थैंक यू। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इवन दिस क्वेश्चन यू कैन डू विद द वे आई टॉट। अब देखो 45 है, ये 5 है, ये b है, ये वेक्टर OB मुझे फाइंड करना है और मुझे वेक्टर OC फाइंड करना है और मुझे वेक्टर OA दिया है 5, मैग्नीट्यूड दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है, आई नो द मैग्नीट्यूड। ओके अब ये कैसे करेंगे, अब ये कैसे करेंगे, देखो OC cos 45 क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, ये पोर्शन क्या हो जाएगा मेरा OC cos 45 माइनस आई कैप, ये क्या हो जाएगा मेरा OC sin 45 जे कैप। ये अगर मैग्नीट्यूड लेते तो क्या होगा OB आई कैप, ये क्या हो जाएगा OA हो जाएगा जो 5 है। अब देखो अब मैं क्या करता हूं, अब देखो अगर आप डायरेक्टली अगर देखो तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या नेगेटिव एक्स एक्सिस में, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर जा रहा है। अगर सम जीरो होना चाहिए तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो आई कैन डायरेक्टली राइट OB इज इक्वल टू OC cos 45, OC cos 45। कितनों को समझ में आया हाउ आई रोट डायरेक्टली, हाउ मेनी अंडरस्टूड? कितनों को समझ में आया मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आया? OB और OC ऑपोजिट है तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे जब भी तो जीरो होगा सब, जब भी तो जीरो होगा। सिमिलरली देखो OC ऊपर, OC sin 45 ऊपर जा रहा है, OA नीचे जा रहा है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड जब इक्वल होंगे, दोनों के जब मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे जब भी तो वो आपस में कैंसिल करेंगे। OC sin 45 इज इक्वल टू OA। आप चाहो तो मैं इसको स्टैंडर्ड तरीके से भी लिख सकता हूँ, कैसे देखो OB माइनस OC sin 45 I कैप प्लस OC, सॉरी कॉस होगा OC cos 45 प्लस OC sin 45 माइनस OA j कैप इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सम जीरो है, जीरो I प्लस जीरो j। आप इक्वेट करोगे तो आपका यही आएगा, तो आप सॉल्व करोगे तो OC इज इक्वल टू OA बाय sin 45, OC बाय √2 इज इक्वल टू 5, OC इज इक्वल टू 5 √2।
ओसी मेरा आ गया 5√2। मैग्नीट्यूड पूछा राइट, एंड ये क्या मिल जाएगा मुझे, ओ बी। ओ बी क्या हो जाएगा, ओसी कॉस 45। तो मैं ओसी की वैल्यू डाल दूंगा 5√2 इंटू 1/5 आ जाएगा। तो मेरा ये भी ओबी का मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा है। देखो कितनों को याद है, लेमीज से भी आंसर यही आया था, इससे भी यही आया। यू रिमेंबर विद इट विद लेमीज आल्सो सेम आंसर वी गॉट राइट। कितनों को ये मेथड समझ में आ रहा है, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस मेथड, द अंडरस्टैंडिंग। तो ठीक है, किसी को कोई डाउट, अरे रिप्लाई तो करो, कुछ बोलो, शांत क्यों है। अरे रिजल्ट आ जाएगा, चिंता मत करो, अच्छा ही रिजल्ट आएगा, टेंशन मत लो, रिजल्ट विल बी वेरी गुड। चलो ये अभी छोड़ो, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट टाइम आपको मैं करवा रहा था लेकिन मैंने छोड़ दिया था, मैंने बोला था अभी यू आर नॉट रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ट्राई टू मेक फिगर, फर्स्ट ट्राई टू मेक फिगर, फर्स्ट ट्राई टू मेक फिगर। आप 1 मिनट में फिगर ट्राई करो बनाने का। फर्स्ट यू ट्राई टू मेक फिगर, देन आई विल मेक। I want you to first try to understand this question. The sum of magnitude of two vectors acting on a point is 16 and the resultant is 8√3 is at 90 degree with the force on smaller magnitude. Suppose ये मेरा वेक्टर A है, मैग्नीट्यूड A। सपोज एक वेक्टर B है। अब देखो रिजल्टेंट मेरा 90 डिग्री है, स्मॉल वेक्टर है, सपोज A स्मॉल है, B बड़ा है, मेरा रिजल्टेंट क्या है, 90 डिग्री है स्मॉल से। अब देखो मैंने बताया था दो वेक्टर्स के बीच से रिजल्टेंट आता है हमेशा, रिजल्टेंट मेरा ऐसा आएगा 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा मेरा थीटा, मुझे नहीं पता क्या है ठीक है, लेकिन जो भी है मेरा वेक्टर जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है, मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम लॉ में, पैरेललोग्राम लॉ में कि दो वेक्टर्स के बीच रिजल्टेंट आता है। हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस फिगर, हाउ मेनी गॉट और अंडरस्टूड दिस फिगर। आ रहा है, देखो 8√3 रिजल्टेंट है मेरा मैग्नीट्यूड, 90 डिग्री स्मॉलेस्ट है। अब ठीक है, स्मॉलेस्ट आप कुछ भी ले सकते हो, यू कैन इवन टेक दिस इज स्मॉलेस्ट, दिस इज स्मॉलेस्ट, लेकिन मैंने ए को एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया। अब देखो रिजल्टेंट, अब मैं जब इन दो वेक्टर्स को सम करूंगा, जब मुझे 8√3 मिलेगा, व्हेन आई ऐड दीज टू वेक्टर्स आई शुड गेट 8√3 अलोंग y एक्सिस। अब मैं b को ब्रेक करता हूँ, आई ब्रेक b इनटू x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। पहले मैं x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ। ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, ये मेरा y कोऑर्डिनेट है, सॉरी। नाउ इफ आई ब्रेक b, इफ आई ब्रेक b क्या होगा, ये क्या होगा मेरा b साइन थीटा माइनस, कहाँ पे जा रहा है ये, आई कैप, माइनस आई कैप नेगेटिव साइड में। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये डायरेक्शन b cos थीटा जे कैप। 11 बजे है रिजल्ट, ठीक है कुछ नहीं होता, आप 11:30, अच्छा 11 बजे, अब 12 बजे देख लेना, मीटिंग छोड़ के मत जाना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वैसे 11 बजे बोला है तो वो 12 बजे तक ही आएगा, इंडिया है ना। चलो ठीक है, अब देखो ये कितनों को समझ में आ रहा है, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब देखो नाउ इफ यू केयरफुली सी, रिजल्टेंट जो मेरा है 8√3,
वो मेरा बी कॉस थीटा की वजह से आ रहा है। देखो बी साइन थीटा और ए मेरे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई कॉम्पोनेंट इंडिपेंडेंट है। कि एक्स का और वाई का कोई रिलेशन नहीं रहता। देखो ए और बी साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बी कॉस थीटा बिकम्स रिजल्टेंट। आपको आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके अगर आप चाहो तो मैं पूरा मैथमेटिकल तरीके से भी कर सकता हूँ। देखो कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी साइन थीटा आई कैप प्लस बी कॉस थीटा जे कैप इज इक्वल टू 0 i प्लस 8√3 जे कैप। देखो रिजल्टेंट मेरा पूरा जे के डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई एक्स कॉम्पोनेंट का कोई रोल ही नहीं है। मतलब क्या, डी साइन थीटा और ए एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो हाउ आई कैन राइट दिस फ्रॉम हेयर, आई कैन राइट लाइक दिस, आई कैन राइट ए इक्वल टू बी साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 8√3। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस का सम क्या दिया है 16। मतलब आपको ऑलरेडी दिया है a प्लस बी इक्वल टू 16 दिया हुआ है। आपको a प्लस बी इक्वल टू 16 ऑलरेडी दिया हुआ है। The sum of two vectors equal to 16 is already given. Now you have these two equations also. You can very easily find, you can very easily find what? This. How? See a equal to b sin theta, 8√3 equal to b cos theta. Can I get a from here? From this one, this is 1, this is 2 and this is 3. Can you help me to find, can you help me to find a and b? Can you help me to find a and b? How we will find? कैसे फाइंड करेंगे? क्या हो गया? चलो ठीक है करते हैं, मैं थोड़ा प्लेस क्रिएट करता हूँ। अब देखो आई स्क्वायर एंड ऐड, आई स्क्वायर बोथ साइड एंड ऐड। देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 बिकम्स 64 इंटू 3 192, 192 becomes b square cos square theta. I add a square plus 192 is equal to b square हो जाएगा sin square theta plus cos square theta 1 हो जाता है, 192 is equal to b square minus a square. अब देखो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको स्प्लिट करूँगा। I split this, I'm I just change color so that you don't get confused. अब देखो 192 is equal to b minus a into b plus a, b plus a मैं यहाँ से डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, आई एम सॉल्विंग, आई जस्ट इरेज दिस, वन 92 इक्वल टू b minus a into 16, b minus a is equal to 196 by 16। अब 196 और 16 क्या ये डिवाइड होते हैं? यस, 16 1 जा 16, 192 होगा, सॉरी 192, 16 2 जा 12 हो गया, 16 192 12 हो गया। अब देखो मेरा b प्लस ए 16 है, b माइनस ए 12 है, मैं ऐड कर दूंगा
सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मेरे को आंसर मिल जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो b क्या आएगा मेरा, b will come if I add 2b equal to 28, ऐड करूंगा तो b equal to 14, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a आ जाएगा, a equal to 2। तो ये मेरी वेक्टर्स का सॉल्विंग करते हैं, दिस इज द वे टू सॉल्व वेक्टर्स। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के साथ रहता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट नॉट दैट मच। अब अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट? फिर हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वेक्टर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका वेक्टर्स खत्म। शैल वी प्रोसीड? चलो ओके, लेट्स गो अहेड। ओके, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। सर a2 और b2 sin 2 थीटा क्यों लिया? a2 a को b sin थीटा क्यों लिया? देखो दोनों, इफ यू केयरफुली सी, इफ यू केयरफुली सी हियर, a और b sin थीटा ऑपोजिट जा रहे हैं, और a cos b sin थीटा, b cos थीटा ये रहा। अब रिजल्टेंट मेरा 8√3 है, रिजल्टेंट मेरा 8√3 है। now how I can write this, how I can write this? I'll again write, कैसे लिखूंगा? देखो a और b का सम 8√3 होना चाहिए, राइट? तो हाउ आई विल राइट, a माइनस b sin थीटा आई कैप प्लस b cos थीटा j कैप इज इक्वल टू रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है मेरा, 0 आई कैप प्लस 8√3 j कैप। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, मेरा जो रिजल्टेंट है बस b cos थीटा की वजह से आ रहा है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू b cos थीटा। जो b sin थीटा और a है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, जब भी तो 0 आ रहा है। आगे समझ में प्रज्वल? ओके ओके, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन, फिर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पाएंगे। अब देखो, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। अब देखो, ये वेक्टर मेरा सपोज a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये वेक्टर b क्या है मेरा, वेक्टर b इज इक्वल टू 3 आई कैप, वेक्टर c क्या है मेरा, 2 j कैप। अब देखो ये, देखो एक चीज याद रखना, cos 37 and sin 37, cos 37 is always 4/5 and sin 37 is 3/5। ये एक दो बार पूछ लिया है 37 लगा के। जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 का बनता है, 3 4 5, ये थीटा होता है, सॉरी 3 4 5 का जब बेस बड़ा रहता है तो ये थीटा 37 डिग्री हो जाता है। तो साइन 37 बिकम 3/5, cos 37 बिकम 4/5। अब मैं देखो ए को ब्रेक करूंगा, ए को ब्रेक करूंगा, ए को ब्रेक करूंगा किस में, कॉस में और साइन में। तो मेरा ए क्या हो जाएगा, मेरा ए क्या हो जाएगा, माय ए विल बिकम, माय ए विल बिकम 5 cos 37 आई कैप प्लस 5 sin 37 j कैप। तो वेक्टर ए विल बिकम, cos 37 क्या है, 4/5, 4 आई कैप प्लस sin 37 क्या है, 3/5, बिकम्स 3 j कैप। वेक्टर बी हो गया मेरा 3 आई कैप एंड वेक्टर सी हो गया मेरा 2 j कैप। सम क्या हो जाएगा,
एक मिनट वेट सर, अगर हम वेक्टर बी और सी को हम प्लेन में मूव कर सकते हैं तो वो ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल तो बन जाएगा, लेकिन you can do like this, that is not a problem। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वो ऑलरेडी ट्रायंगल है, आप इसको ज्वाइन करो, ये आपका रिजल्टेंट है, दिस इज योर रिजल्टेंट। पहले वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर का हेड। लेकिन इस रिजल्टेंट को आप कैसे फाइंड करोगे, आपको मैथमेटिकल लगाना पड़ेगा। आप सम कर दोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7j, सॉरी 7i प्लस 5j। अगर आपको ये मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 25 बिकम व्हाट, अंडर रूट ऑफ 74। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 74। और एक्स एक्सिस से एंगल कितना रहेगा, व्हाट विल बी द एंगल विद एक्स एक्सिस, व्हाट विल बी द एंगल विद एक्स एक्सिस, इफ यू वांट टू नो। तो 11 बज गए, tan इनवर्स 5/7। रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा, चिंता मत करो। कितनों को समझ में आया ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? मैं नरेंद्र सर को बोलता हूँ रिजल्ट आएगा तो इन्फॉर्म कर देंगे, डोंट वरी। r इक्वल टू 2a, व्हाट इज r रिजल्टेंट? 2a, a की वैल्यू दी हुई है मुझे प्रतीक, क्या हो गया अथर? अथर प्रतीक आपको समझ में आया? चलो ठीक है, एक बार नरेंद्र सर से पूछ लेता हूँ। चलो चलो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस न्यू कॉन्सेप्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट व्हाट? सर रुक जाओ ना कभी। यस, रिजल्ट लेट आएगा, डोंट वरी। ओके, नाउ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। See, the cross product and dot product are two vectors product. Two vectors product. ठीक है, देखो डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर। एंड क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। देखो स्केलर प्रोडक्ट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका फाइनल आंसर स्केलर बन जाता है। दो वेक्टर्स का जब मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो फाइनल रिजल्ट मेरा स्केलर आता है। जब मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं फाइनल मेरा वेक्टर आता है। तो सपोज मेरे ये दो वेक्टर है ए एंड बी, और उन दोनों के बीच में थीटा एंगल है। हाउ आई राइट डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू
ए बी cos थीटा, दो वेक्टर्स उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट लिखने का तरीका ए डॉट बी इक्वल टू दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल cos थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, जो मेरा क्या हो जाएगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और दैट मीन्स ओनली स्केलर। एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो इसका मेरा स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी, सपोज ये ए है और ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 60 cos 60, क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 6। आ रहा है समझ में? डॉट प्रोडक्ट आ रहा है समझ में? कितनों का आ गया डॉट प्रोडक्ट समझ में? इजी है राइट? तो कुछ नहीं करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड लो, प्रोडक्ट करो, cos थीटा से प्रोडक्ट करो। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है that is different. Cross product is different. If I have two vectors a and b, and if I want to take their cross product, how I will take? A vector a cross vector b is equal to magnitude of a into magnitude of b into sin theta into n cap. ये क्या बता रहा है मेरा? मैग्नीट्यूड, और ये क्या बता रहा है मेरा? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और ये क्या होता है? मेरा यूनिट वेक्टर होता है, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर। अब मैं एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकालूंगा? एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकालूंगा? देखो, आपने से जनरेटर और मोटर में पढ़ा था, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, दैट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ नाउ व्हाट यू बोथ ऑल ऑफ यू डू, you make, you copy this figure, you copy this figure in your notebook quickly, quickly you copy your figure, this figure you quickly copy, मैं ऊपर लिख देता हूँ। we'll find n cap, ठीक है। now what you do, you put your palm a क्रॉस b, मतलब a पे हमारा a b की तरफ जा रहा है, ऑलवेज रिमेंबर a किसकी तरफ जा रहा है? b की तरफ। when I write b क्रॉस a, when I write b क्रॉस a, what I can say, b a की तरफ जा रहा है, a क्रॉस b में a b की तरफ जा रहा है। अपना पाम a पे रखो, अपना पाम a पे रखो, अपना ऐसे हैंड, पुट योर हैंड ऑन a, फिंगर्स ए की तरफ जानी चाहिए, फिंगर्स ए की तरफ जानी चाहिए, कर दिया। इसको बी की तरफ टर्न करो, इसको बी की तरफ टर्न करो, कर्ल करो, लाइक दिस, कर्ल, ए को बी की तरफ कर्ल करो, करा? थंब क्या बताएगा? थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। अगेन आई से, ए की तरफ फिंगर्स जानी चाहिए, ए की तरफ फिंगर्स जानी चाहिए, ए की तरफ फिंगर्स जानी चाहिए, और फिंगर्स को बी की तरफ कर्ल करो, फिंगर्स को बी की तरफ कर्ल करो। थंब आपका क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो एन कैप क्या है मेरा? एन कैप इज अपवर्ड्स। कितनों को समझ में आ गया? हाउ मेनी अंडरस्टूड? आया? इजी है राइट? ओके, now you do for b cross a, can you find, see b cross a will be what? ba
sin theta n cap. Now what will be the n cap for b cross a? अब b cross a में आप क्या करोगे? b cross a में आप पाम b की तरफ रखो, फिंगर्स b की तरफ जाएंगी, कर्ल करो a की तरफ. b क्रॉस a कहाँ जा रहा है ये आपका? क्या ये आपका नीचे जा रहा है? इज इट गोइंग डाउन? इज योर थंब गोइंग डाउन? इज योर थंब गोइंग डाउन? फिंगर्स, अपनी फिंगर्स इस तरफ रखो, बी क्रॉस ए की तरफ कर्ल करो, ए की तरफ कर्ल करो. आपका कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा. तो मैं दिस इज डाउनवर्ड. वेरी गुड. क्लास के बाद ही आएगा, डोंट वरी. डाउनवर्ड एंड अपवर्ड. कितनों को आया समझ में ये? तो मतलब क्या, मेरा a क्रॉस b, मेरा b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड क्या है? b ए साइन थीटा, और डायरेक्शन ये नीचे की तरफ. तो ये मेरा क्या है? मेरा वेक्टर, ये वेक्टर क्या है मेरा? b क्रॉस a. और a क्रॉस b कैसा जाएगा मेरा? उल्टा, ऊपर की तरफ. वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b. तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना, a क्रॉस b is perpendicular to a, and a cross b is also perpendicular to b. क्यों? देखो मेरा जो थंब जा रहा है, जो मेरा a क्रॉस b, जब मैं a क्रॉस b कर रहा हूं, तो मेरा थंब है वो a और b दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है. देखो ध्यान से, आ रहा है समझ में? जो मेरा थंब है वो a और b दोनों से परपेंडिकुलर है. कितने लोग समझ रहे हैं? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? Okay. Can I say A cross B and B cross A are negative vectors? Is it true or false? Is it true or false? True, right? मैग्नीट्यूड सेम है. देखो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उल्टा है. डायरेक्शन उल्टा है. ए क्रॉस बी अगर ऊपर जा रहा है तो बी क्रॉस ए नीचे जाएगा. मीन्स दे आर नेगेटिव वेक्टर्स. दे आर नेगेटिव वेक्टर्स. A cross B, B cross A are my negative vectors. It is true. Always remember this. I quickly summarize. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B, रिटर्न एज A B cos थीटा. दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है मेरा A क्रॉस B, कैन बी रिटर्न एज A B sin थीटा. लेकिन ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसका एन कैप कैसे मिलेगा? अपनी फिंगर्स को ए के डायरेक्शन में रखो, बी की तरफ टर्न करो, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो मेरा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वो मेरा वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन. इफ आई डू बी क्रॉस ए, आई विल पुट माय फिंगर्स टुवर्ड्स बी, टर्न इट टुवर्ड्स ए. मुझे क्या मिलेगा? बी ए साइन थीटा. एन कैप इस केस में एन कैप डाउनवर्ड होगा. तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दे आर नेगेटिव वेक्टर्स. और जो मेरा प्रोडक्ट आता है ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू इंडिविजुअल वेक्टर्स. ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू बी. ओके. नाउ here are some questions. Can you tell me answer of these questions? I am erasing this whole. मैं ये पूरा को इरेज कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा ये वापस, to keep page clear. ठीक है? कैन यू, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है. हम एक एक करके करेंगे, आप लीड मत करना, साथ में चलना. ओके. व्हाट विल बी आई डॉट ए, आई डॉट आई, व्हाट विल बी आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के. देखो आई डॉट आई मतलब क्या? दो आई का डॉट प्रोडक्ट.
आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। ये क्या यूनिट वेक्टर है, ये क्या मेरी यूनिट वेक्टर है। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के एक्स वाई जेड जब बनाता हूं मैं, तो ये एक्स डायरेक्शन को आई कैप बताता है, वाई डायरेक्शन को जे कैप, जेड डायरेक्शन को के कैप। तो 1 × 1 × कॉस, आई के बीच में एंगल कितना है 0, 1 हो जाएगा। जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। व्हाट विल बी आई क्रॉस आई, व्हाट विल बी आई क्रॉस आई, magnitude of I into magnitude of I into sine of 0, 0। J cross K, J cross J 0, K cross K 0। तो देखो दो दो सेम वेक्टर्स, दो सेम यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाता है 1 हो जाता है, लेकिन दो सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एंगल 0 है। और क्या है एंगल, इसमें 0 है लेकिन cos 0 1 हो जाता है, इसमें sin 0 0 हो जाता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डॉट प्रोडक्ट ऑफ I with I, J with J, K with K is always 1, and cross product of I with I, J का J से K का K से 0 हो जाता है। ओके ओके, कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ I डॉट J, I डॉट K, J डॉट K। mod of I into mod of J into cos of, cos क्या होगा cos of 90, I और J के बीच में 90 है, J और K के बीच में 90 है, J और K के बीच में 90 है, I और K के बीच में 90, सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर। अगर आप एक हाथ को ऐसे लो, इफ यू टेक योर हैंड लाइक दिस, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक आई होता है, एक जे होता है और एक के होता है, तीनों का 90 डिग्री एंगल। आंसर 0। जे आई क्रॉस आई डॉट के भी 0, जे डॉट के भी 0। मतलब क्या, दो वेक्टर्स जब 90 डिग्री है, देखो पहला पॉइंट, व्हेन टू वेक्टर्स are 90 degree are perpendicular, then dot product is equal to 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट I J K का आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के 90 डिग्री। सिमिलरली यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, then if two vectors are parallel, then cross product is 0 degree। कितनों को समझ में आ रहा है ये पॉइंट्स, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, पैरेलल में क्यों, क्योंकि व्हेन दे आर पैरेलल